आज के व्याख्यान में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सुकरात की दार्शनिक पद्धति या फिलोसॉफिकल मेथड ऑफ सोक्रेटिस। सुकरात की दार्शनिक पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं या डायलेक्टिकल मेथड। सुकरात के अनुसार दर्शन का उद्देश्य सार्वभौम सत्यों को और ज्ञान को प्राप्त करना है। पाश्चात्य दर्शन में दर्शन का उद्देश्य, जैसा सुकरात ने सिद्ध किया या बताया, वो था कि सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी ऐसे सत्य जिनका अर्थ सभी के लिए एक समान हो, जिसकी एक कॉमन परिभाषा या कॉमन अर्थ जिसका ग्रहण किया जा सकता हो और साथ ही ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता हो। ज्ञान से तात्पर्य हम आगे जब सुकरात के ज्ञान के सिद्धांत को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे सुकरात के अनुसार ज्ञान का अर्थ है सही और गलत के बीच में अंतर करना या सत्य और असत्य तथ्यों के बीच में भेद कर पाने की जो क्षमता को विकसित करना, वही ज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए सुकरात द्वंद्वात्मक पद्धति की बात करते हैं, जिसे परिभाषात्मक या विवादात्मक पद्धति भी कहा जाता है। सुकरात ने कभी भी अपनी पद्धति का विश्लेषण नहीं किया, बल्कि अन्य दार्शनिकों ने जब सुकरात की पद्धति का विश्लेषण किया तो उन्होंने उसमें कुछ विशेषताएं पाई। यानी सुकरात की पद्धति को हम आज आगे आने वाले, चाहे वो ग्रीक फिलोसोफर्स हों, चाहे वो आधुनिक दार्शनिक हों, उनकी पद्धतियों में हम इन सारी विशेषताओं को देखते हैं, या यूँ कहें कि उन्होंने सुकरात की पद्धति में ये विशेषताएं देखी हैं। पहली विशेषता उनकी संदेह की पद्धति, मेथड ऑफ डाउट। सुकरात जो थे वो अपना दार्शनिक विश्लेषण अज्ञान से आरंभ करते थे। सुकरात किसी भी प्रकार के लेक्चर मेथड में या उपदेशात्मक प्रकार की ज्ञान की पद्धति में विश्वास नहीं करते थे। जैसा हम ज़्यादातर देखते हैं कि जब कोई पढ़ाता है तो एक पक्ष बोलता है और दूसरा सुनता है, तो ये लेक्चर मेथड कहलाता है। या कोई उपदेश देता है और दूसरे लोग सुनते हैं। जबकि जो सुकरात थे वो हमेशा छोटे ग्रुप्स के बीच में जाके, लोगों के बीच में जाके, उनके जीवन और उनकी समस्याओं से संबंधित प्रश्नों से अपनी बात को आरंभ करते थे और फिर वो इस सृष्टि, जीव जगत से संबंधित प्रश्नों के बारे में उनसे बात करते थे या उनसे पूछते थे। यानी एक तरीके से वो अज्ञान के साथ अपने दार्शनिक विश्लेषण को आरंभ करते थे। इसको सोक्रेटिक आयरनी या सुकरातीय व्यंग भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये है कि क्योंकि सुकरात स्वयं ज्ञानवान व्यक्ति थे, उनके पास बहुत अधिक ज्ञान था, परंतु उसके बावजूद भी वो लोगों के बीच में अज्ञानी के रूप में जाते थे और ऐसा दर्शाते थे कि जैसे उनको जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं उसके उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। और बहुत बार लोग इनके ऊपर आक्षेप भी लगाते थे कि वो इस तरीके से अज्ञानी बन के और दूसरों का उपहास भी कर रहे हैं। परंतु दरअसल यदि हम सुकरात के इस अज्ञान को देखें तो वो अज्ञान कुछ समय विशेष के लिए होता था, यानी अस्थायी होता था, और इस अज्ञान का एक प्रयोजन यानी उद्देश्य होता था। वो क्या उद्देश्य होता था? वो उद्देश्य होता था कि वो लोगों के बीच में जीवन, जगत, सृष्टि आदि के विषय में जो जिज्ञासाएं हैं, जो प्रश्न हैं, उनसे संबंधित जो संदेह हैं, उनसे संबंधित जो शंकाएं हैं, उनका वो निवारण करना चाहते थे। और ऐसा करके वो उनको यथार्थ ज्ञान की प्रक्रिया में प्रवृत्त करना चाहते थे कि व्यक्ति जो है उन प्रश्नों, उन जिज्ञासाओं के बारे में सोचना आरंभ करें, ताकि वो क्षण क्षण सोचते हुए यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकें। और क्योंकि वो इस अज्ञान को बहुत देर तक नहीं रखते थे, जब लोगों के पास में उनके जवाब नहीं होते थे तो वे उन प्रश्नों के उत्तर दे दिया करते थे। इसलिए उनका यह जो पद्धति थी वो अस्थायी भी होती थी। दूसरी पद्धति इसके अंदर वाद विवादात्मक या कन्वर्सेशनल होती थी। जैसा कि आरंभ में ही बताया कि वो कभी भी एक तरफा ज्ञान देने की चेष्टा नहीं करते थे।
वो सदैव ही लोगों के साथ में, लोगों के बीच में जाके प्रश्नों और जिज्ञासाओं को रखते थे, उनसे बातचीत करते थे और उस बातचीत के माध्यम से वो लोगों के बीच में इन विषयों से, दार्शनिक विषयों से संबंधित जो जिज्ञासाएं होती थी, उसके बारे में जो उनका अस्पष्ट या अधूरा ज्ञान होता था, उसको वो दूर करने की चेष्टा करते थे। तीसरी विशेषता इनकी दार्शनिक पद्धति की है अवधारणात्मक एवं परिभाषात्मक। अगर आप इस विशेषता को देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि जब भी हमें किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करना होता है तो उस विषय या उस विषय से संबंधित जो जानकारियाँ होती हैं उसमें प्रयुक्त शब्दावली को जब तक हम ठीक से नहीं जानेंगे तब तक हम उस विषय को पूरी तरीके से नहीं जान सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं आज भी जब हम विभिन्न विषय पढ़ते हैं तो अनेकों परिभाषाएं हमें बताई जाती हैं। सत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, ईश्वर क्या है, इन सब की हम परिभाषाएं देखते हैं, क्योंकि परिभाषाएं हमारे ज्ञान को अधिक स्पष्ट और सुदृढ़ करती हैं। तो इसलिए अगर हम सुकरात के दर्शन को देखें तो सुकरात ने ज्ञान को अवधारणाओं और परिभाषाओं के द्वारा ही प्राप्त किया था। वैसे भी अगर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में जाकर देखें या परिभाषाओं के अतीत में जाकर देखें तो हम पाएंगे परिभाषाएं यकायक नहीं रच दी गई हैं, परंतु लंबे अनुभव और लंबे अन्वेषणों के बाद में उस विषय के बारे में जो एक सर्वसम्मत अवधारणा बन के उभरती है वही परिभाषा के रूप में हमारे सम्मुख आती है। तो इसलिए किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि उससे पहले हम उस संबंधित विषय की सभी शब्दावलियों, अर्थ और परिभाषाओं को ठीक ठीक प्रकार से जान लें। परिभाषा संबंधित विषय के जो सामान्य गुण होते हैं उनके आधार पर रची जाती है और अवधारणाओं को निर्मित करने में सहायता करती है। सुकरात ने बहुत सारे ऐसे शब्दावलियों का निर्माण किया था, जैसे न्याय, साहस, दया, ज्ञान। इन नैतिक शब्दावलियों को उन्होंने इसी पद्धति से परिभाषित किया था। चौथी विशेषता है अनुभवात्मक या आगमनात्मक, एम्पिरिकल और इंडक्टिव। सुकरात द्वारा विश्लेषित प्रत्येक समस्या का यथार्थ जीवन से संबंध होता था। कोई भी बात वो जीवन से ही निकालकर और सबके सामने एक सिद्धांत, तथ्य, परिभाषा आदि के रूप में प्रस्तुत करते थे। किसी तथ्य से संबंधित परिभाषा या अवधारणा को निर्धारित करने के लिए, अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट निर्धारित करने के लिए उदाहरणों को वास्तविक जीवन से ही वो लिया करते थे। पांचवी जो इनकी द्वंद्वात्मक पद्धति की विशेषता है वह है निगमनात्मक प्रकार की होती। जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वह निगमनात्मक प्रकार की है या डिडक्टिव प्रकार की है। आगमन में तो क्या होता था कि अनेक घटनाएं और जो तथ्य होते थे उनको एकत्र कर लिया जाता था और उससे सामान्य विशेषताओं वाले तथ्यों को अलग कर लेते थे, जबकि इसका ठीक उलट निगमनात्मक प्रकार की पद्धति में होता है, जिसमें कि परिभाषाओं के निष्कर्षों और परिणामों को घटाकर निरीक्षण किया जाता है, एक विशिष्ट वस्तु का बारे में विचार किया जाता है। इसलिए सुकरात के अनुसार सत्य केवल आगमन पर ही नहीं निर्भर करता, बल्कि निगमनात्मक पद्धति भी सत्य को जानने में सहायता करती है। तो इस प्रकार हम इन विशेषताओं पर यदि ध्यान दें तो हम पाएंगे कि दर्शन के इतिहास में डायलेक्टिकल मेथड या द्वंद्वात्मक जो पद्धति है उसका एक विशेष स्थान है। सुकरात के बाद जितने भी अनेक दार्शनिक आए हैं उन सभी दार्शनिकों की जो दार्शनिक मान्यताएं हैं या उनकी दार्शनिक पद्धतियां हैं उसमें इस डायलेक्टिकल मेथड का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है और उन सभी दार्शनिकों को इस पद्धति ने प्रेरित किया है। धन्यवाद।